हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे कि हम हमारे आंखों में जो भी डिफेक्ट होते हैं विजन से रिलेटेड, उसका करेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य होता है एक एक लाइन को पढ़ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। समटाइम द आई मे बी ग्रेजुअली लूज इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन। कुछ समय जो हमारा आई जो है लूज कर देता है पावर ऑफ एकोमोडेशन, यानी ग्रेजुअली लूज द पावर ऑफ एकोमोडेशन, यानी ग्रेजुअली क्या कर देता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन को लूज कर देता है। इन सच कंडीशन द पर्सन कैनॉट सी द ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली एंड कंफर्टेबली। ऐसे में पर्सन जो है ऑब्जेक्ट को साफ साफ और कंफर्टेबल रूप से नहीं देख सकता है। ठीक है, नहीं देख सकता है। This vision become blurred due to the refractive defect of the eye. The vision become blurred. Vision जो हमारा होता है blurred हो जाता है। क्यों? Due to refractive defect of eye. Eye के refractive defect के कारण हमारा vision क्या होता है, blurred हो जाता है। Eye के refractive defect के कारण हमारा vision क्या हो जाता है, blurred हो जाता है। ठीक है। इसके बाद कहता है कि देयर आर मेनी 3 कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट इन द विजन। बहुत सारे डिफेक्ट हैं, लेकिन 3 कॉमन डिफेक्ट हैं जो आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। पहला है मायोपिया या नियर साइटनेस। मायोपिया या इसको नियर साइटनेस बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया या नियर साइटनेस। सेकंड है हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटनेस। हाइपरमेट्रोपिया यानी हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटनेस, दीर्घ दृष्टि दोष। प्रेसबायोपिया और थर्ड क्या है, प्रेसबायोपिया। दिस डिफेक्ट आर करेक्टेड बाय द यूज ऑफ सुटेबल स्फेरिकल लेंसेज। इन सारे डिफेक्ट का हम डिफेक्ट जो है उसको करेक्ट कर सकते हैं सुटेबल स्फेरिकल लेंस का यूज करके। ठीक है। We discuss below the defect and their correction. हम लोग इस डिफेक्ट के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे और उसके करेक्शन के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है। मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटनेस। तो हमने पढ़ा ही था कि मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटनेस। मायोपिया को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, एक होता है मायोपिया नियर साइटनेस, हाइपरमेट्रोपिया यानी फार साइटनेस और प्रेसबायोपिया। तो मायोपिया एम के बाद क्या आता है, एन आता है। मैन, मैन से याद रख सकते हैं, एम ए एन। मैन में एम भी आता है, एन भी आता है, तो मैन से याद रख सकते हैं, एम मायोपिया, एन नियर साइटनेस। तो हो गया मायोपिया नियर साइटनेस। तो हाइपरमेट्रोपिया फार साइटनेस याद हो गया। और एक होता है प्रेसबायोपिया, तो अलग ही। तो ए पर्सन विथ मायोपिया, a person with myopia can see nearby object clearly but cannot see distinct object. A person with myopia can see nearby object clearly but cannot see the distant ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। तो जिसमें मायोपिया होता है वो नियर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाता है, यानी नियर साइटनेस है, ऑपोजिट है नियर साइटनेस, यानी निकट दृष्टि दोष, यानी हमारे निकट के नियर के ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख लेते हैं, बट कैनॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। बट दूर के ऑब्जेक्ट को हम साफ साफ और डिस्टिंक्टली नहीं देख सकते। ए पर्सन विथ दिस डिफेक्ट हैज ए फार पॉइंट नियरर देन इनफाइनाइट। ए पर्सन विथ दिस डिफेक्ट, इस डिफेक्ट वाले पर्सन का जो होता है फार पॉइंट जो होता है नियरर देन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से नजदीक आ जाता है फार पॉइंट। हमारे आंखों में 2 पॉइंट होते हैं, एक डिस्टिंक्ट लिस्ट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यानी नियरेस्ट साइटनेस, नियर साइट, और एक फार साइट। सच ए पर्सन
may see clearly up to a distance of few meter। तो पर्सन few मीटर के डिस्टेंस को अच्छे से देख पाता है। In a myopic eye, the image of a distant object is formed in the front of retina। यानी रेटिना के सामने डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का इमेज क्या होता है, बनता है। फिगर 11.2b are not at the retina itself. This defect may arise due to excess curvature of the eye lens। आई लेंस के एक्सेस कर्वेचर के कारण ये डिफेक्ट क्या होता है, एराइज होता है। ये डिफेक्ट जो होता है आई लेंस के एक्सेस कर्वेचर के कारण क्या होता है, एराइज होता है। जैसे ये हमारा लेंस है, ये हमारा क्या है, लेंस है। इस लेंस में ये लाइट यहां से आया, इस पॉइंट से ये लाइट आया, ये लाइट ऐसे आया, इस पॉइंट से आया, ये लाइट ऐसे आया, ये लाइट ऐसे आया। इस लेंस से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये क्या हो जाता है, एक पॉइंट पे हमारे रेटिना पे जाके क्या होता है, मिलता है। यानी इसका इमेज हमें क्या बनता है, रेटिना पे बन जाता है। अब रेटिना पे बन जाता है तो हमको साफ साफ इमेज क्या होता है, दिखाई देता है। अब यहाँ से ये जो चलना शुरू किया लाइट, ये लाइट यहाँ ऐसे ही, ये लाइट जो आया यहाँ आया, और सेम ऐसे ही थर्ड लाइट जो है ऐसे आया। लेकिन ये जब रिफ्रैक्शन हुआ इसका, तो ये रेटिना पर नहीं जाके रेटिना से पहले ही मिल गया। इसके कारण हमको वस्तु साफ साफ ऑब्जेक्ट दिखाई रेटिना पे नहीं दी, क्योंकि रेटिना के पहले ही क्या हुआ, मिल गया। ठीक है ना, क्या मिल गया, रेटिना के पहले ही मिल गया। तो इसके आगे हम देखते हैं ये होता क्यों है, इसके बारे में हम लोग एक बार देख लें, ये होता क्यों है। तो ये जो है होता है, इन मायोपिया आईज द आई ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन द फ्रंट ऑफ द रेटिना। यानी रेटिना पे नहीं बनते हैं, रेटिना के सामने बनते। इन फिगर 11.2 एंड नॉट एट द रेटिना इटसेल्फ, रेटिना पे नहीं बने, रेटिना के सामने बन गए। दिस डिफेक्ट में अराइजेस ड्यू टू, ये डिफेक्ट क्यों होता है, एक्सेस कर्वेचर ऑफ द आई, आई का एक्सेस कर्वेचर के कारण ये डिफेक्ट होते हैं। यानी फोकस जो है वो आई का क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कर्वेचर बढ़ेगा तो फोकस तो बढ़ेगा ही। सेकंड क्या है, एक्सेस कर्वेचर ऑफ द आई, आई के एक्सेस कर्वेचर के कारण ऑफ द लेंस। सेकंड क्या है, इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, आई बॉल जो है हमारा उसके इलोंगेशन के कारण भी होता है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। सुटेबल पावर का कनकेव लेंस का यूज करके हम इसको क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। सुटेबल पावर ऑफ कनकेव लेंस का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सही कर सकते हैं। तो देखिए कैसे सही करेंगे, वो जो रेटिना पर जो मिलना था वो रेटिना के पहले मिल जा रहा है, यानी उसमें बेंडिंग ज्यादा हो जा रहा है। बेंडिंग ज्यादा हो जा रहा है तभी तो पहले मिल रहा है। तो बेंडिंग ज्यादा हो जा रहा है तो हमको क्या करना है, बेंडिंग कम करना है। बेंडिंग कम करना है तो बेंडिंग कम हम किस लेंस से कर सकते हैं, बेंडिंग कम किस लेंस से कर सकते हैं। तो हमारे पास दो लेंस हैं, एक लेंस होता है कन्वेक्स लेंस, एक होता है कनकेव लेंस। तो कन्वेक्स लेंस जो होता है वो क्या करता है, किसी भी रे को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करता है, या उसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। और कनकेव लेंस जो होता था वो क्या करता था, किसी भी चीज को डाइवर्ज करता था, तो उसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। और हमको करना क्या है, तो हमको क्या करना है कि रे जो आ रहा है उसको मतलब बेंड नहीं होने देना है, उस पॉइंट पे पहले ही बेंड नहीं होने देना है। तो हम उसको डाइवर्ज कर सकते हैं और उसके बाद फिर बेंड कर देंगे। तो हमारे पास तो कन्वेक्स लेंस तो है ही आई लेंस। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे आई के पहले हमने कनकेव लेंस लगा दिया। कनकेव लेंस लगाया, ये लाइट गया यहाँ से यहाँ से यहाँ से, लाइट गया
ये थोड़ा सा क्या हुआ गया, यहाँ से निकला तो डाइवर्ज होके ऐसे निकला। ऐसे ही ए लाइट तो नॉर्मली जाता है, ए लाइट गया, ए लाइट ऐसे गया, ए भी थोड़ा डाइवर्ज हो गया, यहाँ आया और फिर ये जब रिफ्लेक्ट हुआ तो जाके फिर क्या हुआ, रेटिना पे मिला। तो ये पावर एकोमोडेशन हम देख लेते हैं कि कितना पावर का चाहिए, उस सुटेबल पावर के अनुसार हम लोग कनकेव लेंस का यूज करते हैं इस मायोपिया को करेक्ट करने के लिए। तो मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हम लोग किस लेंस का यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ है दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर। ये concave lens is of suitable power will bring the image back onto the retina, thus the defect is corrected। तो concave lens क्या करता है, उसको फिर से रेटिना पर लाता है। अगर हमारा आई एकदम करेक्ट है तो इस पॉइंट का इमेज हमारा रेटिना पर बना। अगर कुछ इनकरेक्टनेस है तो उस पॉइंट का इमेज रेटिना से पहले ही बन जाता है। कहाँ बन जाता है, रेटिना से पहले ही बन जाता है, यहाँ पे। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। अब हमको उसको रेटिना पर बनाना है तो एक कनकेव लेंस लगा दिया तो हमारा कहाँ बन गया, यहाँ पे रेटिना पे क्या हो गया, बन। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट में क्या है हमारा, नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया कैसे होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया जो है, हाइपरमेट्रोपिया इज नोन एज फार साइटनेस। ये जो है हाइपरमेट्रोपिया जो है वो क्या है, फार साइटनेस यानी दीर्घ दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया इज नोन एज फार साइटनेस। ए person with hypermetropia can see the distant object clearly but cannot see the nearby object distinctly। अब फार साइटनेस की ऑपोजिट है, इसमें फार साइटनेस में दूर की वस्तुएं जो होती हैं वो दिखाई देती है, लेकिन नजदीक की वस्तुएं जो होती है वो दिखाई नहीं देती। The nearer point of the person is farther away from the normal near point 25। उसमें जो फार्दर पॉइंट होता था वो नजदीक आ जाता था, फार्दर पॉइंट इंफिनिटी होता था वो इनफाइनाइट से नजदीक आ जाता था। वैसे ही नियरर पॉइंट, इसमें क्या होता है कि द नियरर पॉइंट ऑफ द पर्सन इज फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल पॉइंट। यानी नॉर्मल हमारा 25 cm है, नियरर पॉइंट वो क्या चला जाता है, वो फार्दर चला जाता है, दूर चला जाता है। सच ए पर्सन हैज kept the reading of material much beyond 25 from the eye for comfortable। यानी ऐसे लोग जो हैं वो कंफर्टेबल देखने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को 25 cm से दूर पे ले जाते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपरमेट्रोपिया। दिस इज बिकॉज ऑफ लाइट रे फॉर्म ए क्लोज बाय ऑब्जेक्ट एंड फोकस एट ए पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। यानी बिहाइंड द रेटिना, पहले फ्रंट ऑफ रेटिना के सामने बनाता था, अब रेटिना के सामने नहीं बना के रेटिना के बिहाइंड यानी पीछे बना दे रहा है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ से लाइट आया, यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से ऐसे गया, यहाँ पे रेटिना पे आ गया। ये तो नॉर्मल ह्यूमन है जिसकी आई डिफेक्ट नहीं है। अगर यहाँ से हमारा नियर पॉइंट यहाँ है, अब नियर पॉइंट यहाँ से नियर पॉइंट पहले यहाँ, इसमें क्या कह रहा है कि द पर्सन फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियरर पॉइंट 25 cm। द नियर पॉइंट फॉर ए पर्सन इज फार्दर अवे। तो नियर पॉइंट यहाँ था, नियर पॉइंट कहाँ, यहाँ। अब नियर पॉइंट यहाँ था पहले, उसके बाद कहाँ आ गया, नियर पॉइंट यहाँ आ गया। तो अब जो रे चलेंगे यहाँ से चलेंगे, तो यहाँ से चले रे, ठीक है, यहाँ आके ये क्या हो गए, ये आपको यहाँ चले आए। यानी रेटिना के
फ्रंट में होना चाहिए, लेकिन रेटिना के कहाँ जा रहे हैं, बिहाइंड में। बिहाइंड में क्या हो रहा है, बिहाइंड में आ रहे हैं। रेटिना के कहाँ आ रहे हैं, बिहाइंड में आ रहे हैं। अब इसके डिफेक्ट के बारे में देखते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द लाइट रे फॉर्म ए क्लोज बाय ऑब्जेक्ट एंड फोकस बिहाइंड द रेटिना। इन द फिगर 11.3 में दिखाया गया है कि बिहाइंड है रेटिना, रेटिना के बिहाइंड में क्या करता है, ये कर देता है। दिस डिफेक्ट अराइजेज आइदर बिकॉज ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द आई इज टू लेंथ, या फोकल लेंथ जब पतला आई हो जाएगा, आई लेंस जब पतला होगा तो फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्गर, यानी आई लेंस का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। या सेकंड इसका रीजन है कि द आई बॉल विल बिकम टू स्मॉल, या आई बॉल बहुत छोटा हो जाएगा तो भी हो जाएगा। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। तो इस डिफेक्ट का यूज हम करेंगे किसके लिए, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस के लिए। कन्वेक्स लेंस से इसको सही करेंगे हम लोग। दिस इलस्ट्रेटेड इन फिगर। आई glasses with converging lenses provided with additional focusing power required to form the image on the retina। अब इसमें देखिए, इसमें हमारा बिहाइंड जा रहा है, यानी हमको बेंड करना चाहिए था रेटिना पे, लेकिन रेटिना से आगे बेंड हो रहा है, यानी आगे का मतलब बिहाइंड बेंड हो रहा है, तो हमको रेटिना पे करना है, ये यहाँ पे चला गया। तो हम इसको और ज्यादा अगर बेंड कर देते हैं तो यहाँ पे बेंड होके आ जाएगा। तो और ज्यादा बेंड करने के लिए हमको ऐसा लेंस यूज करना होगा जो कि हमारा बेंडिंग करता हो, ज्यादा बेंड करता हो, यानी कन्वर्जिंग लेंस होगा। तो कन्वर्जिंग लेंस कौन होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, कन्वेक्स लेंस का यूज किया, और ये कन्वेक्स लेंस इसको क्या किया, कन्वर्ज करके यहाँ पे ला दिया। तो ये जो हो गया करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का करेक्शन कैसे करेंगे ये हम लोग समझ गए। अब हम लोग थर्ड में क्या समझेंगे, प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया देखते हैं। द पावर एकोमोडेशन ऑफ द आई, यानी आई का जो पावर एकोमोडेशन होता है, द पावर एकोमोडेशन ऑफ द आई इज यूजुअली डिक्रीजेज विथ एजिंग। एज जैसे जैसे हमारा बढ़ता है, पावर एकोमोडेशन जो होता है वो आई का डिक्रीज होता है, यानी पावर एकोमोडेशन ऑफ द आई इज यूजुअली डिक्रीजेज विथ एजेज। एज जैसे जैसे हमारे बढ़ते हैं, हमारा पावर एकोमोडेशन ऑफ द आई का पावर एकोमोडेशन क्या होता है, घटते जाता है। फॉर सम मोस्ट ऑफ द पीपुल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली recede away। For most of the people the near point gradually recede away, यानी नियर पॉइंट जो होते हैं वो अवे दूर चले जाते हैं। ज्यादातर लोगों में नियर पॉइंट क्या चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं। एंड दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली विदाउट करेक्टिव आई ग्लास। एंड दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी, वे चाहते डिफिकल्ट होता है नियर बाय ऑब्जेक्ट, नियर के ऑब्जेक्ट को कंफर्टेबली डिस्टिंक्टली देखना उनके लिए दिक्कत होता है बिना ग्लास के। एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज प्रेसबायोपिया। और इस प्रकार के इफेक्ट को क्या कहते हैं हम लोग, प्रेसबायोपिया कहते हैं। इस प्रकार के इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया इट अराइजेस ड्यू टू ए ग्रेजुअल weakening of ciliary muscle and diminishing flexibility of the eyelids। gradual weakening of ciliary muscle, तो ये जो होता है gradual weakening of ciliary muscle के weakness से, और diminishing flexibility of eye lens। eye lens जो हमारा है उसकी flexibility जब कम होगा, यानी diminish होगा, नष्ट होगा, तब होते हैं। sometime a person may suffer from the both myopia and hypermetropia। कभी कभी क्या होता है कि पर्सन जो है वो मायोपिया से भी संक्रमित रहता है और हाइपरमेट्रोपिया से भी। समटाइम ए पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, दोनों मायोपिया से भी हाइपरमेट्रोपिया से भी। सच पीपुल
ऑफ रिक्वायर्ड बाइफोकल लेंस। अब ऐसा आदमी हो जिसको मायोपिया भी है, हाइपरमेट्रोपिया भी है, तो उसके लिए हमको बाइफोकल लेंस यूज करना होगा। ठीक है। ए कॉमन टाइप ऑफ द बाइफोकल लेंस कंसिस्ट ऑफ द बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस। तो एक कॉमन टाइप ऑफ बाइफोकल लेंस क्या है कि बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स, कनकेव लेंस भी होंगे और कन्वेक्स लेंस भी होंगे। द अपर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ द कनकेव लेंस। It facilitates the distinct vision. The lower portion is a convex lens. It facilitates the near vision. तो एक convex होगा और एक concave होगा। तो concave क्या करेगा? Facilitate for distant vision। और concave क्या करेगा? Convex क्या करेगा? Facilitate for near vision. This day it is possible to correct the refractive defect with contact eye lens through surgical intervention। तो इस समय जो है पॉसिबल हो गया है कि हम करेक्शन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट जो है आई लेंस का जो है सर्जरी के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो अभी सर्जरी के थ्रू भी हम लोग डिफेक्ट को क्या कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम यहीं तक रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रिज्म से। प्रिज्म है नेक्स्ट लेक्चर में, प्रिज्म से है, तो प्रिज्म से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में यहीं तक रहने देते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रिज्म के साथ। थैंक यू।